एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी का आप लोगों का ठीक है कुछ रिजल्ट और कुछ वैकेंसी को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम फिर से हाजिर हैं। तो जानते होंगे जब कुछ आने वाला होता है तभी मैं आप लोगों को बताने आती हूँ, वरना फिर बताने को तो टेलीग्राम हुआ, यूट्यूब पर सबको पता चल ही जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी के आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। और ये आप लोगों की जो RTI वाला दिखा रहा है ना, ये जो वैकेंसी है वीडियो की, ये सरासर पूरा फेक है। चलो अब आपके जूनियर असिस्टेंट एंड BPO का हम पहले जान लेते हैं। पहले तो ये जानो, जूनियर असिस्टेंट से पहले BPO का आएगा रिजल्ट, ये श्योर है। लेकिन ये लास्ट अगस्त और सितंबर, ये आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। देखो अभी आने वाला था, ये अगस्त 15 से 16 के बीच में आने वाला था रिजल्ट, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसको आयोग ने रोका। ठीक है, ये रोका गया है रिजल्ट को, BPO को। तो इस BPO को रिजल्ट रोकने के बाद अब जो संभावना बन रही है ना, वो बन रही है अगस्त लास्ट या सितंबर में। ठीक है, या फिर आप लोगों को ये अगस्त लास्ट ही में आप मान लो, क्योंकि अब लास्ट ही चलने वाला है, कौन सा भी स्टार्टिंग है। तो अगर ये आज लास्ट ही लगने वाला है तो ये अगस्त में या फिर आपका सितंबर स्टार्टिंग में ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास अब 10 ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि पहले आपका जो है BPO आ जाएगा। और ये जूनियर असिस्टेंट के आगे लिखा हो तो ये भूल जाओ, क्योंकि आना इसी क्रम में था जो आयोग के अंदर बातें हो रही थी, लेकिन आयोग ने फाइनल साइन ना करते हुए आयोग ने जो डिले किया है उसके वजह से BPO का ये हो गया है और जूनियर असिस्टेंट का आपका सितंबर में आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के दूसरा। अगला विज्ञापन जो आने वाला है वो JEE का है, जूनियर असिस्टेंट कह रहे हैं, जूनियर इंजीनियरिंग का आप लोगों का जो सिविल का है वो आने वाला है। इसकी संभावना पूरी बन रही है और इसमें आप लोगों को सभी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं और अच्छी खासी इसमें पोस्टें रहने वाली हैं। तो JEE का आप लोगों का देख सकते हो, सिविल में जैसे 1000, ये अभी कंफर्म नहीं है बट पोस्ट ज़्यादा रहेंगी, तो उस हिसाब से सिविल ट्रेड में 1000 प्लस पद होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं। ADO विज्ञापन की संभावना आप लोगों को बता दूं कम है और बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप लोग ADO को लेकर के अगर आप लोग दौड़ा भागी करते हो, अब आयोग में जा कर के बात करते हो, अपना एप्लीकेशन देते हो, तो हो सकता है ADO के लिए वो सोचें, बट अभी वो नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर, बहुत सारे टेलीग्राम पर बताया जा रहा है कि ADO आ रही है। भाई नहीं आ रही है, उम्मीद क्यों रखना। ADO की जगह पे आप पेट की तैयारी कर लो। और अभी नहीं आ रही है, हाँ अगर आप लोग खुद से स्ट्रगल करोगे जो ADO वाले हैं तो बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, आप बात करोगे, एप्लीकेशन दोगे, आप कुछ बच्चे योगी जी के पास जाएं तो ADO की संभावना बन जाएगी। तो ADO का भी हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। BPO का फाइनल रिजल्ट हमने बता ही दिया, ये आप छोड़ो। ठीक है, तो ये हो गया। लेखपाल का बात कर लेते हैं। भाई लेखपाल वाले आप लोग जो है, लेखपाल का ऐसा है कि अब हो गया है, पेपर लीक का मामला दब गया है। ठीक है, लेखपाल में जो पेपर लीक का मामला था वो दब चुका है। अगर इस मामला UPSI की तरह हाई अलर्ट पर होता तो 4 महीने में ये रिजल्ट UPSI की तरह इसका भी कुछ जल्दी ही आ जाता। बट अब लेखपाल में आपके लीक का पेपर मतलब मामला दब चुका है। अब आयोग निडर हो चुका है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई धरना नहीं होगा, जवाबदेही आयोग के पास नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ हम सरकार को क्या जवाब देंगे। इसलिए आप लोगों का लेखपाल और डिले करेगा। हो सकता है आपका सितंबर, बट सितंबर में, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, संभावना बन रही है, बट अगस्त में मुश्किल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगस्त में आप लोग जो है अगर चाहते हो तो बातचीत करो आयोग से जा कर के, और हम भी आप लोगों के साथ हैं, तो आप लोग बात करो। लेकिन जो है लेखपाल का अभी आप थोड़ा सा डिले है। पहले आपका जूनियर असिस्टेंट आएगा, फिर BPO आएगा, और उसके बाद आप लोगों का देखने को मिलेगा अगस्त में तो नहीं, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आप लोगों के लेखपाल देखने को मिलेगा। ठीक, सितंबर 15 सितंबर के बाद की उम्मीद आप जता सकते हो। ठीक, तो ये हो गया लेखपाल के रिजल्ट का। एक जो भाई हमारे हैं तब बहुत कमेंट कर रहे हैं लेखपाल को लेकर के, तो आप 15 सितंबर के बाद की उम्मीद जताओ, क्योंकि आयोग के पास अब कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लीक का कुछ है, कुछ हम कर रहे हैं, तो उनके पास आराम से अब वो बैठे हुए हैं। आपको पता है एक बच्चा होता है वो तैयारी करता है, ये तैयारी करता है, इसको ना रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, और इस रिज़ल्ट के चक्कर में वो लाखों फॉर्म भर दिया होता है, ये भी भर दो, ये भी भर दो, ये भी भर दो, ये भी भर दो, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, इंतज़ार इसका रिज़ल्ट का होता है।
ये इस प्रेशर में कि रिज़ल्ट आ जाता है तो हम ये छोड़ देते हैं, इस प्रेशर में ये तो तैयारी करके सीट खाते ही है ये, और कभी कभी बच्चों की तैयारी भी नहीं हो पाती और इसका इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। और पता है ये अगर आ जाए ना तो बच्चे ना इतनी सीटें खाएं और ना उनका जो कहते हैं ना मानसिक संतुलन बिगड़े ना, इसकी वजह से ना बिगड़े, अगर समय से ये चीज़ें रिजल्ट दे दिया जाए तो। पता है एक बच्चे के लिए ना रिजल्ट इतना मायने रखता है, ये सिर्फ एक तैयारी करने वाला बच्चा ही समझ सकता है, या फिर आप लोगों के जो खुद पे बीतती है वो समझ रहे हैं बस, वरना कोई समझता मझता नहीं है। चलो फिलहाल ये रिज़ल्ट के अपडेट्स थे, तो चलो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहो, ठीक है। तैयारी करते समय आप लोग बस एक ही काम करो कि आप लोग भाई खुश रहा करो, है ना, बिना खुश रहे कुछ नहीं होगा, तो खुश रहो। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, भूलना नहीं। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।